विषयों को लेकर के आपसे चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। साथियों, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन में, उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत गति से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, उनके नेतृत्व में हमारे युवाओं ने दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं, और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक एक कदम के ऊपर हर वर्ग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, या हमारे देश के ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे थे, उनको गरीबी से बाहर निकालने की बात हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर 39 पदक लेकर के आया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उनके द्वारा खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन, आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। साथियों, देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने हमारा हरियाणा का सर गर्व से ऊंचा किया है। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। मैं अपने सभी धाकड़ खिलाड़ियों का, रात वो पहुंचे हैं हरियाणा के अंदर, उनका हमारे खेल मंत्री जी ने, पूरी टीम ने जोरदार जोशपूर्ण स्वागत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। सभी खिलाड़ियों के माता पिता, परिवारजनों और प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेलों में इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की लगन, उनकी मेहनत तथा हमारी खेल नीति का प्रमाण है। जो खेल नीति बनी है, ये उसका परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, ये डबल इंजन सरकार जहां काम कर रही है, ये उस खेल नीति का परिणाम है। हमारे खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं।
मुझे खुशी है कि आबादी की दृष्टि से अगर हम देखें, हरियाणा छोटा राज्य है, केवल 2% की आबादी है, लेकिन जब पदकों की बात आती है तो पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों को निहारता है, देखता है। मैंने कहा है कि 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 13 में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनी है, ये उसका परिणाम है। युवाओं को, खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। साथियों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने देश को मिले पदकों में से 25% पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि अलग अलग कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन दिनों पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त से लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। आप सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया था। हाँ, पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से सरकारी भवनों, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को हर घर, हर नागरिक के हृदय में ये इसे जोड़ने के लिए, इसे हर घर फहराने के लिए यह अभियान चलाया है और इससे पूरा देश जुड़ा है। साथियों, आज घर घर तिरंगा अभियान देश का एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। हर व्यक्ति के हृदय में ये भारत का तिरंगा, ये साथियों पहुंचा है। इस बार इस अभियान की एक विशेष बात यह है कि इस अभियान को वंदे मातरम समर्पित किया गया है। इस अभियान को, क्योंकि वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूर्व साथियों की गई थी। इस मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साथियों युवाओं में, देश के लोगों में एक साहस दिया। इसके जयघोष ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की। साथियों, इस वर्ष हर घर तिरंगा और वंदे मातरम को साथ लेकर चलना हमारी नई पीढ़ी देश के गौरवशाली इतिहास और साथियों उससे जोड़ने का एक बड़ा अवसर है। क्योंकि जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वहीं साथियों ये हर घर तिरंगा महाअभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। ये दोनों राष्ट्रीय पर्व ये हमारे लिए जोड़ने का एक बड़ा अवसर है। हमने निर्णय लिया है साथियों कि इस अभियान को हरियाणा के गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड
और घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें सभी सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं, उद्योगों, युवा क्लबों, खेल संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक समूहों की भागीदारी होगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का ये राष्ट्र उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव है। किसान अपने घर और खेत पर तिरंगा फहराएं, दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराएं, विद्यार्थी अपने स्कूल और कॉलेज में तिरंगे के साथ राष्ट्र सेवा का संकल्प लें, और साथियों, कर्मचारी अपने कार्यालयों में, खिलाड़ी अपने खेल मैदान में और परिवार अपने घर पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़े। इस अभियान में युवाओं और विद्यार्थियों की भूमिका साथियों सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। साथियों, स्कूलों और कॉलेजों में तिरंगे और वंदे मातरम के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। साथियों, इन प्रदर्शनियों में राष्ट्रीय ध्वज और वंदे मातरम की उत्पत्ति व विकास गाथा और साथियों स्वतंत्रता संग्राम और देश के वीरों के योगदान वह का सरल और प्रभावी तरीके से उनको दिखाया जाएगा। साथियों, शिक्षण संस्थाओं में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला भाषण और देशभक्ति गीत, प्रश्नोत्तरी और स्थानीय साथियों स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक रैलियां और साइकिल रैलियां, ई बाइक रैलियां भी साथियों आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों में युवा क्लब, खेल संगठन, स्कूल, कॉलेज और आम नागरिक इसमें भाग लेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि रैलियों के रास्ते स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, स्मारकों, शहीदी स्मारकों और ऐतिहासिक स्थानों से होकर ये यात्राएं गुजरें। इससे लोग केवल तिरंगा लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि अपने स्थानीय इतिहास और वीरों से भी वो जुड़ेंगे। साथियों, वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत तिरंगा कंसर्ट का आयोजन 9 अगस्त और महेंद्रगढ़ में किया जाएगा। साथियों, इसमें देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए जाएंगे और वंदे मातरम का सामूहिक गान भी होगा। साथियों, अभियान के दौरान रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक पार्कों, सभागारों, पुस्तकालयों, स्कूल और कॉलेजों, साथियों अन्य प्रमुख स्थानों पर तिरंगे का और वंदे मातरम से साथियों जुड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। साथियों, विद्यार्थियों एवं प्रदर्शनियों में आने वाले लोगों को तिरंगा के इतिहास, उसके महत्व और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में साथियों बताया जाएगा। साथियों, इस बार डिजिटल माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जाएगा। सेल्फी विद तिरंगा साथियों अभियान की प्रमुख डिजिटल गतिविधि है। नागरिक हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपनी सेल्फी अपलोड कर सकेंगे। मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूं कि वह बढ़ चढ़कर अपनी सेल्फी पोर्टल पर अपलोड कर अपने देश प्रेम का साथियों इजहार करें। वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने पर के कारण इस वर्ष
डिजिटल सामग्री में उसके शब्दों को साथियों शामिल भी किया जाएगा। हमारी माताओं बहनों स्वयं सहायता समूहों को भी इस अभियान में बड़ी भूमिका होगी। साथियों, तिरंगा निर्माण, स्थानीय बिक्री केंद्रों के संचालन, रंगोली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनसंपर्क में सहायता समूह सक्रिय भागीदारी करेंगे। तिरंगे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में मांग का आंकलन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से तिरंगे की खरीद और नागरिकों की के लिए व्यवस्था की जाएगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों से एक जरूरी अपील भी करना चाहूंगा कि तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ फहराएं। फटा या गंदा तिरंगा न लगाएं। राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर न गिरे। साथियों, उसे किसी अनुचित स्थान पर न रखें। अभियान समाप्त होने के बाद तिरंगे को सम्मान के साथ उतारें और सुरक्षित स्थान पर रखें। तिरंगे के प्रति हमारा उत्साह जितना जरूरी है, उसकी मर्यादा का पालन भी साथियों अधिक जरूरी है, उससे अधिक जरूरी है। साथियों, इसी प्रकार स्वतंत्रता हमारे 15 अगस्त के बाद से पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं इसके माध्यम से जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन वो 14 अगस्त को होगा। साथियों, भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी साथियों, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा है। सबसे बड़ी त्रासदी। साथियों, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साथियों आजादी के अमृत महोत्सव के का जब शुभारंभ कर रहे थे, तो इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की। साथियों, हम सब जानते हैं, हर साल की तरह इस वर्ष 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। वहां 13 अगस्त को एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिला स्तर पर भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। आयोजनों में मैं उन परिवारों के सदस्यों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को झेला है, जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को सहा है। साथियों, इस राज्य स्तरीय आयोजन का समापन 14 अगस्त की शाम को कैंडल लाइट मौन यात्रा के साथ किया जाएगा। इसका उद्देश्य विभाजन की विभीषिका के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। साथियों, इसी कड़ी में गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व, ये वर्ष भर कार्यक्रम चलने वाले हैं। पूरी श्रद्धा पूर्वक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने ये कहा है कि गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाने का हमें अवसर मिला है। साथियों, आप जानते हैं कि गत 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650 प्रकाश पर्व को ये समर्पित गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान ये शुरू किया गया है। यह 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के समता, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय, मानवता एवं सामाजिक समरसता के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा विभिन्न वर्गों को सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोना है। साथियों, अभियान का शुभारंभ जैसे मैंने बताया भी है कि 29 जुलाई को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से हुआ है। साथियों, जहां पवित्र माटी युक्त कलशों का पूजन कर उन्हें देश भर के राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया है और इसके पश्चात यह कलश राज्य, जिला और ग्राम स्तर तक ये पहुंचाए जा रहे हैं। साथियों, जहां श्रद्धालु जन्मस्थली की पावन मिट्टी का स्थानीय मंदिरों की मिट्टी में विधिवत समावेश कर सामाजिक समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, वाराणसी से शुरू की गई कलश यात्रा पूरे देश में जा रही है। यह यात्रा गुरुग्राम पहुंच चुकी है। इसमें श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र माटी लाई गई है। इसे हरियाणा के हर गांव, हर शहर, हर बस्ती, घर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथियों, इस कलश यात्रा के स्वागत में आज ही गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर के परिसर में भव्य समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं भी पहुंचूंगा। आगामी 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक पंजाब के डेरा सचखंड बल्ला से वाराणसी स्थित उनकी जन्मभूमि जन्मस्थली तक भव्य श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरेगी और लाखों श्रद्धालुओं को जोड़ते हुए समता, सेवा, सामाजिक न्याय एवं बेगमपुरा के आदर्शों की समाज व्यवस्था के संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पखवाड़े में हरियाणा प्रदेश 3 मुख्य आयोजनों से सरोबार रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। गौरव की बात है, गर्व की बात है, करेंगे बिल्कुल। खिलाड़ी क्योंकि हरियाणा का बड़ा योगदान रहा मेडलों में और रहता भी है, तो एक जैसे इनकी पहले डीएसपी की नौकरी होती थी पुलिस में, क्या वो भागेगा तो देने का है, कोई सोचेगी सरकार? नहीं, देखिए, उसके अंदर हमारी जो पॉलिसी आज आप देख रहे हैं, ये पॉलिसी का ही परिणाम है जी। आज हमारे खिलाड़ियों को
जो सुविधाएं मिल रही हैं, मेरे लिए गर्व की बात है कि लगभग 2000 खेल नर्सरियां चल रही हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। 0 ग्राउंड से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, उसी का परिणाम है जी। नहीं तो पल्ला झाड़ लेते, आप पदक लाओ फिर पद पाओगा। सर आप लोगों को तिरंगा फहराने के नियमों की जानकारी हो, इसके लिए सर क्या करें? है जी, आप लोगों को तिरंगा फहराने के नियमों की जानकारी हो, क्योंकि अक्सर जो है तिरंगा फहराने के बाद वो सड़कों पे खड़े होते हैं सर, इसके लिए कुछ पहले कुछ जानकारी हो। मैंने आज आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को निवेदन किया है कि तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ फहराएं, उसे किसी ऐसी अन्यथा जगह पे ना रखें, सड़क पे ना उसको भेजें, उसकी श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक उसको फहराने का काम करें। आपके माध्यम से मैंने प्रदेशवासियों को अपील किया। एक बड़ा प्रदर्शन हुआ नीट एग्जाम को लेकर, केंद्र सरकार ने विधेयक भी लाया और उस पर लगातार चर्चा भी हुई, लेकिन डबल स्टैंडर्ड देखने को मिले। झारखंड में भी एक पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो उस मंच पर थे पॉलिटिकल लीडर्स थे या फिर एक्टिविस्ट थे वो वहां दिखाई नहीं दे रहे। इसको लेकर बड़ी बात हुई। पंजाब में भी हुआ है, कर्नाटक में भी एक मामला सामने आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के लिए उनका जीवन समर्पित है जी। वो इस देश के लिए, देश के आवाम के लिए, देश की जनता के लिए दिन रात बिना रुके बिना थके गति से काम कर रहे हैं। जब ये पेपर लीक की घटना हुई, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी जांच कराई, दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और विपक्ष ने, क्योंकि भूल जाना जी, उनको तो ये शायद विपक्ष को लग रहा है कि पीढ़ियां बदल जा, इन बच्चों को बेचारों को पता नहीं है अभी कांग्रेस के समय में क्या हालत हुआ थी। वहां तो पूछा भी नहीं जाता ना कांग्रेस के समय में, वहां तो बच्चे त्राही त्राही करते घूमते। मैंने तो देखा कांग्रेस के समय में, एक पेपर देने जाते ना, बस की छता के ऊपर सैकड़ों की संख्या में पीछा लटके रहते, बारियां में लटके रहते, कहीं तो गिर जाते नीचे। आंख नहीं खुला थी कांग्रेस की कभी भी, बच्चों का यह हाल क्या कर दिया हमने। ये तो राजी रहते भी ने वोट दे रहे, हम वोट के लिए यूज करते थे ये लोग। और ये सारा का सारा इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया मोदी जी के खिलाफ। अरे भाई, मोदी जी ने देश को कितना मजबूत और सशक्त किया है। अगर आप लोग देखेंगे, कांग्रेस का 55 साल का शासन रहा, ये इंडी गठबंधन के लोग भी उसके साथ जफ्फी पाए बैठे रहे सिट्टा के ऊपर। ये क्योंकि माल का हिस्सा जाता है इनके पास भी, ये देखते थे। परंतु ये बताएं, देश के यूथ को बताएं कि 55 सालों के अंदर युवाओं की स्थिति को सुधारने में कौन कौन से काम किए, ये बताने का काम करें। क्या हालात थी यूथ की? यूथ सड़कों पे घूमता रहता था इनके समय के अंदर, बसों के ऊपर पेपर देना पड़ता था, बसें नहीं मिलती थी, अगर एक अद्धी कोई मिल जाती उसकी छत के ऊपर चढ़े रहते, किस किस साधन से जाते थे। ये हालात इन्होंने किए। परंतु क्योंकि पीढ़ी बदली है, इस पीढ़ी को तो मालूम नहीं है कि कांग्रेस का कैसा वो चेहरा था। इस प्रकार का चेहरा था, डर लगा था देखते हो उस समय में कांग्रेस का चेहरा। परंतु मोदी जी ने उन सब में सुधार कर रहे हैं मजबूती से। मैं तो आज भी ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग बताएं तो राहुल गांधी बताए दे ना, बैठकर कांग्रेस के नेताओं ने लेकर, इंडी गठबंधन के नेताओं ने लेकर बताए दे भी भैया हमने ये सुधार कराया, बताएं तो ना। मैं तो पूछ रहा हूं भी बताना चाहिए। मोदी जी ने 10 काम किए, 12 साल हो गए मोदी जी ने, मेरे ख्याल से 20 काम युवाओं के लिए कर दिए होंगे 12 सालों के अंदर। और पेपर लीक को लेकर के मोदी जी के मन में बड़ी पीड़ा थी और उन्होंने तुरंत, साथियों, लोकसभा के अंदर बिल लेकर के आए। किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं कि हमारे युवाओं के साथ खेले। अगर ये कोई सोच सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति सोच सकता है। ये कांग्रेस राहुल गांधी वर्गा नहीं सोच सकता, या उसके साथ चिपटे। ये आपके सामने आ, पंजाब के अंदर पेपर लीक होया, वहां जंतर मंतर के ऊपर मनीष सिसोदिया बड़े बड़े ऊंची आवाज में कह दिया, कहा अगर हमारा वहां पेपर लीक हो गया तो हम शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा ले लेंगे। लीक क्यों नहीं लिया भाई? ले लेना चाहिए, किसी ने रोका? फार्मेसी का पेपर लीक हो गया पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर युवाओं के साथ क्या मजाक किया जा रहा?
ये तो राहुल गांधी को भी नहीं दिख रहा, काला चश्मा ले लेगा इस टाइम तो दिखेगा नहीं कुछ भी। ये हालात है भाई, तो काला चश्मा तार, देख क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आंखें खोल, देश बदल रहा है, दुनिया के अंदर बदला है देश। क्या हालात हुए हैं पंजाब के अंदर, बोलने वाला नहीं है कोई भी। अरे जो बच्चे पास हुए पंजाब के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर, उनके नाम, वो बच्चे पास हो गए जिन्होंने अपने नाम के आगे लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा पास हो गया। वो जिस बच्चे ने DPIS लिखा अपने नाम के आगे, बच्चा पास हो गया। जिस बच्चे ने फोटो लिखा अपने नाम के आगे, PHOTO फोटो, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने लिखा कहा एक दिन कर्मा वाला, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। ये युवाओं के साथ धोखा है। क्यों नहीं राहुल गांधी देख रहा? वहां तो बैठ गया जाकर चौड़ा होगा, यूथ भड़का ही दिया। भड़काने में तो देर नहीं लगती है, भड़काने में तो देखिए, मैं कह रहा हूं हमारी जो ये जनरेशन है ना यूथ की, इनको नहीं पता भी कांग्रेस ने क्या क्या अत्याचार युवाओं के ऊपर किए, इनको नहीं मालूम है, क्योंकि नई जनरेशन आई है। परंतु मोदी जी उसके अंदर सुधार कर रहे हैं, और मैं तो धन्यवाद करूंगा मोदी जी का, मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा एपिसोड होने के बावजूद सभी बच्चों को माफ किया। उनको मालूम है कि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हमारा देश विकसित भारत की अगर बात करिए तो यही वो लोग हैं जो विकसित भारत में अपना योगदान देने वाले हैं। हरियाणा में जो है बिना पर्ची बिना पर्ची एक बहुत बड़ा कदम है, और ये जो भ्रष्टाचार नौकरियों में रहता था वो खत्म हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो प्रोसेस है अभी भी भर्ती का, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। 5-5, 4-4, 6-6 साल लग जाते हैं एक टेस्ट के बाद, मतलब भर्ती करने में। तो उसको तेज करने में, टाइम बाउंड करने के लिए नहीं, हम तो तेज कर रहे हैं, पर एक भर्ती रोको गैंग है, भर्ती रोको गैंग, वो देर नहीं करती। जो ही एडवर्टाइजमेंट होगी वो एकदम हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे, और फिर हाई कोर्ट जब तक उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं आएगी, समय तो लगता है ना हाई कोर्ट के अंदर, हम भी कुछ नहीं बोल सकते ना जी। एक पंजाब विधानसभा में सकल निंदा प्रस्ताव पास किया है, जो नीट पेपर लीक हुआ है और जो बच्चों के मामले दर्ज हो रहे हैं, इसको लेकर निंदा प्रस्ताव पंजाब का नहीं लिखा भी, वो फार्मेसी का लीक हो गया, फिर पुरुष की निंदा नहीं हुई। यही तो मैं कह रहा हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैंने तो ऐसा लगा ये इंडी गठबंधन वाले ना, आम आदमी वाला नो बीमार लोड़ी तो देख नहीं रहा कोई। जिस तरह वो आगे आ जा ना, उसके नहीं, वो बिल्ली के आगे चूहा आ जा, और चूहा आंखा बंद कर ले, विमन तो देख नहीं रहा कोई। ये हाल ना वो रहो इनका, आम आदमी वाला का, आंखा बंद कर ली ना तो बीमार तो लीक नहीं है। अपना नहीं देख रहे क्या हो रहा हमारा, अपना नहीं देख रहे कि युवाओं के जेल हमने क्या धोखा कर दिया। जो इन्होंने मंचों पे कही थी, मंचों के ऊपर खड़ा होकर कही थी कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी ईमानदार है। भाई वो ईमानदारी का जोड़ा सारा के सामने आया। मन्नू तो पता नहीं लगा, मैं तो सेक्रेटरीट में बैठा था एकदम, कहा जी ऊपर से नोट की बरसात हुई है। मैंने कहा भाई सेक्रेटरीट में तो नहीं होगी, पता लगा जी, कहा वो तो किसी फ्लैट में हुई है, वहां से आम आदमी का गाँव बाज गया छोड़ेगा। ये हालात, इनके हालात तो देख लो, सबके साथ धोखा हो रहा है। इसमें तिरंगा यात्रा में जो घर घर बांटे जाएंगे तो कुछ पैमाना है, लाख 2 लाख या फ्री बांटे जाएंगे, किस तरह से वितरित किए जाएंगे लोगों को ताकि आम लोग तक पहुंच सके? नहीं, अरे देखिए हमारा एक टारगेट तो है थोड़ा, वो भी 4 लाख के करीब हम देंगे। तो सब देश के नागरिक जो हृदय से इस तिरंगे को सम्मान प्यार करता है, हर व्यक्ति तिरंगा लेकर के उसको फहराएगा भी, यात्रा के अंदर भी शामिल होगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खिलाड़ियों के मेडल आए, लेकिन कांग्रेस सांसदों ने कहा कि 2030 के लिए जो मेडल हरियाणा से आएंगे, लेकिन होस्ट इसको गुजरात की ओर किया जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के उसमें हरियाणा को होस्ट करे, ऐसा प्रोटेस्ट किया, मांग किया। देखिए हाजिरी लगवानी, तुमने हाजिरी लगवाई ली,
खड़े होकर हाजिरी लगवानी थी, परंतु ये तो नहीं बताया ना भैया हमने क्या किया अपनी सरकार के दौरान। ये तो भी बताना चाहिए था, वो तो बताया नहीं है। और मैंने कहा ना भी एक ही शब्द में पूरी पॉलिसी थी उनकी, एक शब्द के अंदर पदक लाओ और पद पाओ, यह पॉलिसी थी उनकी। दो शब्दों की पॉलिसी थी। लेकिन सर जो को-होस्ट किया था सर को-होस्ट किया नहीं 2030 के लिए है जी, हरियाणा को-होस्ट नहीं अच्छा है, हम भी करते हैं ना पहले भी, ऐसा नहीं है कोई विषय। ये तो देश के लिए गर्व की बात है कि कॉमनवेल्थ गेम हमारे देश के अंदर है, हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे पूरे देश के युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है कि देश होस्ट कर रहा है। सीएम साहब आप खेल नीति की सर इधर से खेल नीति की बात हो रही है सर, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं सर कि हरियाणा में पहले जो नीति थी हमारी वो बेहतर नीति थी, उसमें खिलाड़ियों को डीएसपी भर्ती करते थे, अब जो है वो नीति में बदलने के बाद खिलाड़ियों में वो उतना उत्साह नहीं है जो पहले डीएसपी रखते थे। भाई अगर उनकी नीति बढ़िया थी फिर पदक क्यों नहीं आए? पदक आने चाहिए थे ना, पदक तो आए नहीं। खेल नीति तो बहुत बढ़िया थी, मैंने कहा 2 शब्द की थी, पदक लाओ और पद पाओ, यह नीति थी और तो थी नहीं कुछ भी, 2 शब्द की नीति थी। हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी ने आपको एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी करप्शन के जांच में पकड़े गए हैं वो दोबारा उसी पद पर आसीन हो जाते हैं, और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को जो सरकार हटाना चाह रही है, दूर करना नहीं, ये बात हमने कही है भी जो भी इस प्रकार से कहीं पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार के मामले में, उसको उस डिस्ट्रिक्ट में उस पद के ऊपर कोई पोस्टिंग ना दें। आप पंजाब जा रहे हैं लगातार, और इन दिनों सर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल फिर आए हैं और पोस्टर मार शुरू हो गया है सर, वहां पर बोर्ड लग रहे हैं भूपेश बघेल गो बैक, तो चन्नी के अलग पोस्टर लग रहे हैं सर, गुटों में बड़ी दिख रही है कांग्रेस की। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूंगा। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है, गरीब व्यक्ति का वोट लिया, पिछड़े वर्ग का वोट लिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। इन चन्नी को बढ़ा दिया प्रचार समिति का अध्यक्ष, एक प्रचार करेगा, वोट देगा इनके लिए, छुट्टी कर दी प्रचार समिति का अध्यक्ष। ये कांग्रेस की नीति है जी, ना तो पिछड़े नो और ना दलित को, ये देख करके राजी नहीं है कांग्रेस पार्टी। भाई जिस व्यक्ति ने क्रूशियल समय के अंदर कांग्रेस का साथ दिया हो, चन्नी जैसे व्यक्ति ने, क्रूशियल समय था कांग्रेस के ऊपर, उस समय बढ़ गया, हरीफ जा उसको बाहर कर दिया। बताओ भाई, उसने प्रचार समिति का अध्यक्ष बना करके, ये दलित ऐसी समाज के साथ कांग्रेस ने अपमान किया, उनको अपमानित किया है कांग्रेस ने। इसी प्रकार ये बीसी समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस नहीं छोड़ती है। ये तो राजी, हाँ कहा जी बस जेल में हाथ पायों को मिल जा, राहुल गांधी अपना ठीक है, राजी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देशवासियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सेठ ने बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हुए नजर आए। और भारत ने दुनिया ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 पदक जीते, हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है, मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए। इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का दिल से आभार। पीएम मोदी हर वर्ग का सहयोग करते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में बड़ी उपलब्धि, भारत दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बना है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सेठ ने कहा। साथ ही आपको बता दें, हरियाणा के खिलाड़ियों ने सर गर्व से ऊंचा किया है। 13 गोल्ड मेडल में से 7 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, 5 स्वर्ण पदक हरियाणा की बेटियों ने जीते। सभी धाकड़ खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। खेल मंत्री और पूरी टीम ने जोरदार स्वागत किया। ये खेल नीति का परिणाम है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है।
तो पदकों में हरियाणा अव्वल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते नजर आए, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। 9 अगस्त से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 17 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में हुआ था।